ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो अब हम लोग ग्रेड 4 की जो काउंटडाउन 4 है उसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वन है द गैप्स। सो ये लाइन इज अ लाइन सेगमेंट। स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, विच इज अ लाइन सेगमेंट। 3 इस तरह से हैं, आर द पैरेलल लाइन, मतलब 3 लाइन है बट ये बराबर हैं तो उसको पैरेलल्स बोलेंगे। अ लाइन इज अ सेट ऑफ डैश पॉइंट्स, ठीक है ना, पॉइंट्स पे जाके ये सेट होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स रिमेन्स कांस्टेंट, सेम टू सेम होता है, जितना भी डिस्टेंस होता है दो पैरेलल लाइन में वो कांस्टेंट होता है। इस तरह से दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्ट्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो ये इंटरसेक्ट्स विद ईच अदर है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स है। अब अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज 2 एंड पॉइंट्स, इट्स ट्रू। लाइन्स इज अ स्ट्रेट लाइन विच हैज 1 फिक्स्ड पॉइंट्स, इट्स नो, इट्स फॉल्स। Vertical lines goes to the left to right, no, it's false. Horizontal line goes to up and down, no, it's false. क्योंकि हमारे पास जो वो वर्टिकल वो क्या है, लेफ्ट टू राइट जाती हैं और ये अप टू डाउन जाती हैं, ठीक है ना। इफ़ 2 और मोर लाइंस आर पैरेलल्स देन दे नेवर मीट, इट्स ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास क्या, सिलेक्ट द करेक्ट वन ऑप्शंस अब हमने करना है। इस तरह की लाइन ये कौन सा होता है, ये हमारे पास पैरेलल लाइन्स है। लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। लाइन गिवन ए से बी तक, उसको क्या कितने के स्केल से आप मेजर करेंगे तो ये आपके पास 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। 2 और मोर लाइन्स आर नेवर मीट ईच अदर। ऑल लाइन सेगमेंट्स हैव 2 एंड्स पॉइंट्स, हर एक लाइन सेगमेंट का जो है वो 2 एंड्स पॉइंट्स होगा। सो यहाँ पर हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस एंड हेल्प द रूलर्स एंड डिवाइडर्स। अब आपने स्केल की मदद से स्केल पे यहाँ पर रख लेना और आपने मेजर करना है। तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, ये 2.5 सेंटीमीटर की है, 4.2 सेंटीमीटर की है और ये आपके पास 5.5 सेंटीमीटर की लाइन बन गई है। ड्रॉ द लाइन्स ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स यूजिंग रूलर्स एंड डिवाइडर्स, ठीक है ना। तो आपने रूलर्स के मुताबिक जो है आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन डाल लेनी है, लाइक 4 सेंटीमीटर स्केल उठाएंगे आप, ठीक है, आप ऐसी सीधी सी लाइन डालेंगे। लेट्स फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर की लाइन है, यहाँ पर भी एक पॉइंट आ गया मेरे पास और यहाँ पर भी एक पॉइंट आ गया। इसको मैं ए का नाम दे दूंगी, इसको मैं बी का, और ये मैं लिख दूंगी कि ये मेरे पास जो है 4 सेंटीमीटर की लाइन है। सेम आपने सारी की सारी स्केल की मदद से इस तरह से सिंपली लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ ऑफ वर्टिकल लाइन्स ऑफ 5 सेंटीमीटर। वर्टिकल्स किस तरह से होती हैं आपकी, मतलब ये जो लाइन्स होती हैं ये आपकी वर्टिकल्स हो जाती हैं, और इस तरह से जो आपकी लाइन्स होती हैं दीज आर द हॉरिजॉन्टल। अब वो कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर की आपने वर्टिकल लाइन डाल लेनी स्केल की मदद से, ठीक है ना। और इस तरह से आपने लानी है हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि 7 सेंटीमीटर की होंगी, आपने स्केल की मदद से वो आपने लाइंस जो है इसको ड्रॉ कर लेनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल्स टू ईच अदर। अब आपने इनमें से बताना है कि कौन से पैरेलल्स हैं, मतलब एक दूसरे के जो बराबर आ रही हैं। तो आपने इनको मेजर कर लेना है स्केल की मदद से। अगर फर्स्ट कर लें ये आपके पास 4 सेंटीमीटर की है तो लाइन ये भी आपके पास 4 सेंटीमीटर की, तो यू विल राइट हेयर कि भाई एल और के होगा और आर और जी होगा, जो मेरे पास 2 लाइंस ये पैरेलल्स हैं। इसी तरह से स्केल की मदद से आपने इन लाइंस को पैरेलल कर लेना, मेजर कर लेना है, और उसके बाद आपने इनका फाइनली आंसर बताना है कि कौन सी जो लाइंस है आपके पास पैरेलल्स हैं और कौन सी जो हैं वो आपके पास पैरेलल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ड्रॉ ए एंड बी 5 सेंटीमीटर टेक पॉइंट। सेम आपने वही काम कर लेना है, पॉइंट बना लेना है। इसी तरह से सीधी सी 5 सेंटीमीटर की स्केल की मदद से लाइन डाल लेनी है। यहाँ पर एक पॉइंट का नाम दे देंगे, यहाँ पर दूसरे पॉइंट का नाम दे देंगे, और यहाँ पर ये लिख लेंगे कि ये हमारे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है ना। इस तरह से टेक एक्स एंड वाई, इस तरह से आपने 12 सेंटीमीटर की लाइन को कर लेना और पैरेलल्स कर लेनी है, ठीक है ना। आपस में वो होनी आपकी पैरेलल्स चाहिए। ओके, इसी के अब चैप्टर 7B हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड द रिफ्लेक्टिव्स ऑफ सिमेट्रीज इन 2 डायमेंशनल शेप्स, मतलब एक शेप्स के जितने भी इक्वल पार्ट्स बन सकते हैं लाइंस दे के और स्ट्रेट लाइंस दे के, तो वो हमारे पास सिमेट्री शेप्स हो जाती है। अब मेरे पास देखिए ये 3 बनी हुई सिमेट्री शेप्स, मतलब इससे मैं मतलब 2 ही लाइंस दे सकती थी और इसके 4 शेप्स इक्वल आ गए। इसके भी मैंने 2 ही लाइंस दी और 4 शेप्स इक्वल, इसकी सिर्फ एक ही दे सकती थी और 2 पार्ट्स मेरे इक्वल आ गए। इस तरह की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं सिमेट्री शेप्स, ठीक है ना। अगर ये मेरे पास एक हाउस बना, सो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मेरे पास ये घर बना हुआ है, ठीक है ना। क्या मैं इसको सिमेट्री शेप दे सकती हूँ? जी हाँ, ये देखें, अगर मैं इसकी लाइन को बिल्कुल ऐसे सीधा खींचूंगी, ठीक है, ये देखें, आप देख सकते हैं थोड़ी सी अगर टेढ़ी हो गई तो, बट आपने जब स्केल आप उठाओगे, स्केल की मदद से आपकी बिल्कुल इस तरह से ये सीधी लाइन बन जाएगी। तो इसका मतलब ये आपकी सिमेट्री बन सकती है। ये भी सिमेट्री बन सकती है, आपकी ये वाली लाइन भी जो है ये सिमेट्री बन सकती है। आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से ये सिमेट्री शेप बन गई आपकी, ठीक है ना। सिमेट्री 2 डायमेंशनल, ये देख सकते हैं आप, सारी शेप्स को उसने इक्वल पार्ट्स दिया हुआ है तो वो आपकी सिमेट्री शेप्स बन गई। ये आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट सिमेट्री का। अब क्वेश्चन 7B में आप देख सकते हैं, डज डॉटेड लाइंस ऑन ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ लाइन ऑफ सिमेट्री। वो कह रहे हैं कि जो डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है ना, क्या ये हर एक शेप को सिमेट्री बता रहे हैं, मतलब हर अगर इनके इक्वल पार्ट्स करें तो ये हमारी इक्वल सिमेट्री बन रही है।
तो ए तो हमारा जी ठीक है, ये हमारा सिमेट्री बन रहा है। बी भी आप देख सकते हैं दोनों इक्वल पार्ट्स पे आ रहे हैं, ये भी हमारा ठीक है सिमेट्री बन रहा है। ये भी आप देख सकते हैं दोनों इक्वल पार्ट्स पे ही आ रहे हैं, सिमेट्री भी बन गई है। वी भी देख सकते हैं हम, हाँ जी ठीक है ये सिमेट्री बन रहा है। डब्ल्यू नहीं बन रहा हमारा क्योंकि ऊपर नीचे तो इसका कन्फर्म नहीं है, ठीक है। एच आप देख सकते हैं इस तरह से, मतलब हाफ ऊपर हाफ नीचे, जी ये भी सिमेट्री बन गया। जेड का जो आप देख सकते हैं बट ये इक्वली इसका कन्फर्म नहीं है इतना, ठीक है ना, तो इस वजह से ये सिमेट्री नहीं है। वाई भी हमारे पास सिमेट्री नहीं है। एम जो है नहीं, एम का हाफ पार्ट इधर हाफ, ये हमारे पास सिमेट्री है। ड्रॉ द लाइन सिमेट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब वो कह रहे हैं ये शेप्स बनी हुई, इसके ऊपर हमने सिमेट्री लाइंस खुद से ड्रॉ करनी इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए। तो अगर मैं यूं कर लूँ, ठीक है ना, और मैं अगर फर्ज कर लो यूं कर लूँ, तो ये मेरे पास सिमेट्री बन जाएगी इस तरह से। इसका मैं सिमेट्री कैसे बना लूँगी, इसकी सिमेट्री हो जाएगी इस तरह से और फिर इस तरह से सिमेट्री बन जाएगी। अब ये एप्पल है, इसका मैं सिमेट्री इस तरह से ही बना सकती हूँ, दैट्स इट, बस। मजीद इसको शेप को हाफ नहीं कर सकती। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस, वो कह रहे हैं अब इन शेप्स के मुताबिक भी आपने पॉसिबल लाइंस डाल के इनको सिमेट्री में कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिए पहला ये मेरे पास ये सिमेट्री बन गई है, बस ये इतना ही बनेगी और मजीद हाफ नहीं हो सकती। ये देखें ये मेरे पास हाफ हो गई, इसके चार शेप्स जो हैं वो फिर इक्वल आ गई, ये सिमेट्री बन गई है। और आप देख सकते हैं मेरे पास ये भी एक सिमेट्री बन चुकी है, ठीक है। बस ये अब इस तरह से मैं नहीं कर सकती, वो फिर शेप्स इक्वल नहीं आएंगे। ये ऑलरेडी सिमेट्री की शेप में बना हुआ है, बस आपने क्या कर लेना है, पेंसिल की मदद से इनके ऊपर लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए ये सिमेट्री बन गई, इसका सिर्फ यही एक एरो ही बनेगा, जस्ट एक लाइन बनेगी, ये सिमेट्री बन गई मेरे पास। अब ये वाली आप देख सकते हैं ये सिर्फ इतनी ही बनेगी सिमेट्री, ठीक है ना, ये मजीद आप इस तरह से नहीं बन सकती सिमेट्री। तो इस तरह से आपने लाइन्स डाल लेनी है खुद से और बता देना है कि ये आपके पास सिमेट्री है और ये सिमेट्री शेप्स नहीं है। सो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर इसके एक्सरसाइज सी की तरफ, जिसमें मेरे पास ये फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी सॉल्व्ड है, जिसके फर्स्ट वन आंसर इज वर्टिक्स है, देन 90 है, देन एक्यूट है, देन एब्ट्यूस एंगल आ रहा है, और है द प्रोटेक्टर्स इज डिवाइस्ड टू डैश ऑन डैश, मतलब ड्रॉ एंड मेजर्स टू द एंगल्स। अब नेक्स्ट में आपने देख लेना है कि आपके पास जो है स्टेटमेंट वो ट्रू और फॉल्स है। एन एंगल इज इट इज अ राइट एंगल, नो इट्स फॉल्स हो गया। पी क्यू आर इज द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, इट्स विल बी द ट्रू। द प्रोटेक्टर्स हैज टू स्केलर्स एंड अपर स्केल्स लोअर्स, इट्स आल्सो ट्रू। 130 और प्रोटेक्टर्स सेमी सर्कुलर शेप्स, तो ये दोनों एक फॉल्स, फर्स्ट वन इज फॉल्स एंड नेक्स्ट वन इज द ट्रू। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एमसीक्यूज गिवन है, जिसमें एंगल मेड अप ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, तो फर्स्ट वन जो बेस्ट ऑप्शन होगा विच इज बी 90 एंगल का होगा। उसके बाद एंगल पी क्यू आर एंड 40 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, एन एब्ट्यूस एंगल के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या एंगल एल एम एन जो है मेरे पास एक्यूट एंगल के बराबर है। एब्ट्यूस एंगल विच इज ग्रेटर देन 90, ठीक है ना, तो ये मेरे पास जो होगा एम ओ एन, तो ये हो जाएगा एन एब्ट्यूस एंगल, जो इसका बेस्ट वन ऑप्शन है विच इज एब्ट्यूस एंगल। ओके नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स के आप लोगों ने नेम राइट डाउन कर लेने हैं कि ये हमारे पास एब्ट्यूस है, एक्यूट है, राइट है, स्ट्रेट है, कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं। नेम द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, इस पे भी आपने मेजर करके उन एंगल्स के नेम राइट डाउन कर लेने हैं कि ये आपके पास फाइनली कौन से एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स, इनके आपने क्या कर लेने हैं, वर्टिक्सिस को जो है वो एंगल्स को बना लेना है और इनके वर्टिक्सिस को आपने इक्वली कर लेना है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चंस जो हैं आपके पास एंगल्स के आ रहे हैं, इनको हम मज़ीद डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।